वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप कैसे हैं दोस्तों? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम चकाचक होंगे। ये मेरा बेटा जा रहा है स्कूल। सुबह सुबह का टाइम है, तो बच्चे सुबह सुबह भागम भाग हो रही, सभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल और सभी पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं। ये पास में स्कूल है, बिल्कुल ये दिख रहा है। हमारे बेटे का तो 12th तक है और अभी इस टाइम 12th में ही पढ़ रहा है ये, और उसका दोस्त भी साथ में था। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भाग ले जा रहे हैं जल्दी जल्दी। सुबह का भागम भाग होता है एकदम से। और ये मैं अनार छीली हूँ, ये अनार छीलूँगी और इसका दूँगी नाश्ता। अभी देखो मेरी बेटी सो रही है आराम से, ठंड लग रही है इसको। सुबह सुबह नाश्ता फलों का दे देती, जो सीजन के हिसाब से फल चलते वो फल खा दे देती हूँ सुबह नाश्ते में। और इस टाइम अनार चल रहे हैं तो अनार का दे रही हूँ। लेकिन बच्चे खुद छील के नहीं खाते, बच्चों को देना पड़ता है छील के। वो बेटी थी वो भी नहीं खाती है, वो तो अमरूद उसको पसंद है। और दोनों बेटे तो खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। और सुबह का नाश्ते में ये भी दे देती हूँ, खाना भी दे देती हूँ। और सुबह का टाइम इतना हो जाता है कि मैंने और ये सुबह के टाइम में और फिर केला मैंने दे दिए थे। केला छील के नाश्ते में केला खा लेगा बेटा। और इनको दे दो तो खा लेते हैं, वरना नहीं खाते ये। और बच्चों को देना ही पड़ता है। अब केला मसाला डाल दूंगी तो मसाले डाल के अच्छे लगते हैं। और अनार भी इसमें मैं चुकंदर काट दूंगी तो मसाला डाल के चुकंदर भी। अब ये काजल खड़ी हो गई सुबह, और अब ये सारा बिस्तर जैसे भी सोते हैं हम, फिर बिस्तर झाड़ के फिर और बच्चों को बिछाएगी। फिर फल फ्रूट वगैरह ये सब नाश्ते में देना पड़ता है। उनको दे दो तो खाते हैं, नहीं तो वरना नहीं खाते हैं। कुछ भी नाश्ता बना के दो तभी खाते, मतलब दे दो हाथ में तो हर चीज़ के लिए। और सब चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हों, ख्याल उतना ही रखना पड़ता है। बड़े छोटों को तो कम ही बल्कि रखना पड़ता है, बड़ों को तो कुछ ज़्यादा ही रखना पड़ता है उनकी सेहत का, या फिर बच्चा खुद रखे। तो ऐसे बच्चे होते हैं, और हमारे तो कुछ ऐसे ही हैं। उनको अपने खाने पीने की बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैं रख रही थी बिस्तर, क्योंकि अब हल्का ठंडा मौसम हो गया तो बच्चों को कंबल भी चाहिए। तो रात को कंबल ओढ़ते, जब बाहर से कूलर लगाए तो कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। तो बिस्तर रख दिया, उसके बाद सुबह का बहुत काम हो जाता। आज तो पानी भी आया तो मैंने कपड़े भी धोने थे आज, तो कपड़े भी कई हो रहे थे। चौथे दिन मैं मशीन लगाती हूँ तो बहुत कपड़े हो रहे थे। मैं सोच रही इसे नाश्ता पानी करवा दूँ, फिर ये चला जाए ट्यूशन, उधर पानी चल रहा है, पानी भी भरना है। फिर बेटी भी जाएगी पार्लर, तो मैंने पूड़ी सेकी थी तो बेटी पूड़ी नहीं खा रही। वो उसने ना अपनी सिमैयाँ बनाई है तो सिमैयाँ खाएगी वो। और शायद आपके यहाँ भी ऐसे बच्चे हों। बेटियों को ना चटपटी चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, उनको फल फ्रूट कुछ भी नहीं खाते हैं। अब इनको बोल ही सकते हैं, पर क्या करें। बेटे तो बोल दे तो खा भी लेते हैं, लेकिन वो बेटी नहीं खाती है। और इतने में भी मैं सोच रही अभी ये कपड़े वपड़े तय बना के रख दूँ, जो धुले हुए रखे थे ना, तो वो तय बनाने थे, तो वो तय बनाऊँगी मैं। उसके बाद और काम करूँगी। सबके घर में सुबह का टाइम यही होता, भागम भाग भागम भाग। कितना भी बड़े बच्चे हो जाए चाहे छोटे बच्चे रहे, का काम होता नहीं है। कभी लेडीज़ के लिए कभी कोई काम का कम नहीं होता, ज़्यादा ही रहता है। फिर अब मैं इसको पूछ रही थी, मैंने कि पूड़ी खाएगा, तो पूछा तब कह रहा है कि हाँ मैं खाऊंगा।
तो मैंने पूड़ी ला के दे दी, 2 पूड़ी सब्जी, अब खा लेगा। उसमें अभी एक ही पूड़ी खाई है उसने, दोनों पूड़ी भी नहीं खाई। और नहीं पूछती तो फिर उतना ही खा के चला जाता बस। और ये मैंने ना फलों का मसाला बना रखा है, तो मैं फलों में मसाला डाल के दे देती हूँ, तो टेस्टी भी लगता है, अच्छा भी लगता है, खा लेते हैं। और सारी चीज़ देनी पड़ती है, देखो हैंकी, घड़ी वगैरह। अब ये चला जाएगा, उसके बाद फिर मैं घर के मेरी आदत है सब घर में कपड़ा मारना, मतलब पूरे डस्ट करनी, कपड़ा मार के पूरे घर में, तभी मुझे चैन सा आता है थोड़ा। मतलब ऐसा लगता है कितनी भी सफाई हो जाए घर में, पर ये सब नहीं करूँगी तब तक मुझे चैन भी नहीं आता। फिर ये मैं इस पूरे घर में हर चीज़ पे कपड़ा मारूँगी। हल्के फुल्के कितना भी साफ़ सफाई हर रोज़ करो फिर भी धूल मिट्टी हो जाती है। बाहर का रोड चलता है तो खिड़की से हल्की फुल्की आ ही जाती हैं, बंद रखते हैं फिर भी। तो मेरी आदत है, तो ये सब मुझे करना होता है, पूरी साफ़ सफाई, जब मुझे मन को शांति मिलती है, वरना मिलती नहीं है। जो भी अगर झाड़ू पोछा ही से काम हो जाए तो। अब बेटी झाड़ू पोछा कर दिया उसने, सारा कुछ मैंने सारा सेट कर दिया। अब ये बच्चे चले गए, फिर उसके बाद कपड़े धोऊँगी और पानी भरूँगी, उसके बाद फिर खाना पीना बनाऊँगी। जंगले में सब में कपड़ा हर रोज़ का है, ये मैं लगाती हूँ इसमें। आप सब भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। और क्या काम है, ये शहरों में बस यही काम होता है। लोग कहते हैं शहरों में कुछ काम नहीं होता, गाँव में ज़्यादा होता है। गाँव में मोटा काम होता है, शहरों में बारीक काम होता है। पर काम सब हर जगह काम ही काम होता है, करने वाले को चाहिए, पर काम हर जगह होता है। और फिर ये सब करके फिर मैं बाहर धुलाई कर रही हूँ। पानी आ रहा है, जीना को धोती हूँ जब पानी आता है, जब जीना को धोती हूँ, बाकी झाड़ू से साफ़ करती हूँ। और ये बाहर का है, तो बाहर बारिश होती है तो इस टाइम ना काई वगैरह लगी जाती है, और कितना भी साफ़ कर लो, हर रोज़ बारिश हो रही है तो ये हो ही जाता है। अभी तो कोई ज़्यादा काई कितनी भी छुटा दो कहीं भी यार। और फिर धुलाई वुलाई करके फिर मैं कपड़े धोऊँगी, क्योंकि पानी आता ना उस दिन तो हालत ख़राब हो जाती है बहुत। और हर रोज़ पानी नहीं आता, एक दिन छोड़ के पानी आता है, और उसी में सारे काम करने होते हैं और भर के रखना होता है दूसरे दिन यूज़ करने के लिए। तो हमारी टंकी 500 लीटर की है ऊपर, बाकी के ड्रम वगैरह हैं, तो इसलिए ड्रम आपको दिख रहे होंगे, हमारे घर में ड्रम दिखते हैं, इसीलिए कि पानी भरना रखना होता है। क्यों हर रोज़ पानी नहीं इधर आता है, मीठा पानी है तो एक दिन छोड़ के आता है। शायद दिल्ली में पूरे में नहीं, जहाँ हम रहते हैं 22 सेक्टर तरफ ऊपर दाल भूनने जा रही हूँ, इसकी बनाऊँगी आपका सब्जी और आप लोगों को दिखाऊँगी। ये खा रही है मैगी,
और इसको बहुत मैगी अच्छी लगती है। ये देखो, पार्लर जाएगी तो मैगी ले जाएगी। बहुत कपड़े हो गए थे, कपड़े धो रही बहुत देर से, आपको दिखाया नहीं, दिखाती हूँ मैं। देखिए मशीन लगी हुई है, बहुत कपड़े, आधे कपड़े तो ये रखे हुए सूखे हुए, ये रखे हुए हैं, सारे कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। पानी आ रहा था तो पानी चला गया, अब आराम से कर लूँगी। बहुत काम हो जाता है, एक दिन छोड़ के पानी आता है ना, तो ये मशीन लगाई, तीसरे चौथे दिन मशीन लगती है हमारी, बहुत काम हो जाता है, तब से मैंने आपको दिखा नहीं पाई। और ये कपड़े धुल गए थे, थोड़े बहुत रह गए थे, मैंने सोचा हल्के हल्के कपड़े यहीं डाल देती हूँ तो यहाँ पे सूख जाएंगे, बाकी कपड़े सब सारे धुल जाएंगे तो छत पे डाल के आऊँगी। जितने सूख जाएंगे अब ये सूख जाएंगे, क्योंकि बादल हो रहे हैं, कहीं छत पे डालूँगी कपड़े। कपड़े सुखा दिए, थोड़े छत पे डालूँगी कपड़े, अभी यहाँ पे डाल दिए। जिस दिन कपड़े धोती ना उस दिन हालत ख़राब हो जाती है। ये बना दिए मंगोड़े खा रहा हूँ, एक लेटा हुआ है, काट दे। क्यों? फिर मैंने मंगोड़े बनाए और बेटे को दे दिए, तो बेटा खा रहा था। दोपहर का टाइम है, सुबह नाश्ता दे दिया सबको, तो बेटा ट्यूशन से आ गया था, फिर उसके बाद मंगोड़े खा लिए। फिर जो बच्चे उनके मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, मंगोड़े की सब्ज़ी। तो आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोग सब्ज़ी ये बनाते हो और कैसे बनाते हो। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, इसमें पहले तेल डाला और जो मैंने दाल पीसी थी उसमें ही मैंने मसाला तैयार कर लिया था ना। प्याज डालती हूँ इसमें, बस जो मैंने मसाला बना रखा वो डालूँगी, और हल्दी मिर्ची नमक यही डालूँगी, और थोड़ी सी हल्की सी दाल पीस के उसमें डालती हूँ। फिर उसको तेल में हींग जीरा डाल के फिर फ्राई कर लेती हूँ। मसाले को पूरे अच्छी तरह से भून के उसमें पानी डाल देती हूँ। उसके बाद उबाल आता है तो फिर पकौड़ी डाल दी। जो मैंने आपको मसाला दिखाया ये मसाला डालती हूँ, और ये सब्ज़ी की जान बन जाता है। और घर में भी मैं बनाती हूँ मसाला ये, और बहुत बिल्कुल हल्का मसाला है, ज़्यादा कोई हैवी चीज़ नहीं है। और उबाल आने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी थी पकौड़ी। आप देख रहे होंगे कि इसमें पानी ज़्यादा है, पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। पकौड़ियाँ सारा पानी पी जाएंगी और सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई, और आप चावल से भी खा सकते हो, रोटी से भी खा सकते हो, बहुत स्वाद बनती है सब्ज़ी। और ये मेरी मम्मी बनाती थी ये सब्ज़ी। ये मैं कड़ी बनाई थी तो उसमें भी पकौड़ी डाल दी। लस्सी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कड़ी भी बना लेती हूँ, जो कि मुझे पसंद है। और चावल बनाऊँगी और उसमें मैंने पकौड़ी भी डाल दी थी, तो कड़ी में भी यही पकौड़ी डाल दी और दूसरी नहीं बनाई। और ये सब्ज़ी बहुत स्वाद लगती है। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना। राम राम जी।